मैं अब भी कहता हूँ पैसे इसमें खाए गए। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज का विषय हरियाणा के जींद जिले से संबंधित है। जींद शहर के अर्बन इस्टेट में जाट धर्मार्थ सभा द्वारा बड़े आधुनिक तरीके से एक धर्मशाला बनाई गई है, जिसका नाम है जाट धर्मशाला। इस धर्मशाला में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत केंद्र व प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, विधायक व सांसद न केवल विभिन्न कार्यक्रमों में आ चुके हैं, बल्कि अपने अपने कोटों से लाखों रुपए का अनुदान भी दे चुके हैं। इन सब से बढ़कर जाट समाज के हजारों लोगों द्वारा खुले मन से यहाँ दान किया गया। संस्था के चुनाव के समय काफी गहमागहमी रहती है, जिसके चलते पिछली बार तो चुनाव की तारीख तक भी टालनी पड़ी थी। इस संस्था में अब एक नया झमेला खड़ा हो गया है। दरअसल पूर्व प्रधान वजीर सिंह सहारण के कार्यकाल में तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होते होते ही संस्था की ओर से कोचिंग सेंटर चलाने के लिए करीब 2000 वर्ग गज जमीन 1 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि में खरीदी गई। अब उस जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर वर्तमान कार्यकारिणी ने पूर्व की कार्यकारिणी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज सोमवार को सभा के मौजूदा प्रधान देवव्रत ढांडा समेत एडवोकेट रणबीर नरवाल, जगत सिंह रेड्डू, जसबीर कुंडू, दया सिंह, बलबीर सिंह आदि सदस्यों ने धर्मशाला में ही आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व की कार्यकारिणी द्वारा खरीदी गई उपरोक्त जमीन CRSU के पीछे कच्चे रास्ते पर शहर से बाहर कृषि क्षेत्र में मौजूद है। उस क्षेत्र में कॉलोनी आबाद होने में ही 10 वर्ष लग जाएंगे। यह जमीन मार्केट के तत्कालीन भाव से ज्यादा रेटों पर खरीदी गई, क्योंकि उस इलाके में करीब 70 लाख रुपए तक की राशि में 1 एकड़ जमीन आसानी से खरीदी जा सकती थी। ऐसे में इस जमीन की खरीद फरोख्त में सीधा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर कोचिंग सेंटर बनाना किसी भी हालात में सही नहीं हो सकता। संस्था शहर में ही जाट धर्मशाला के आसपास 500 वर्ग गज जमीन इसके लिए खरीद सकती थी, जिसमें कोचिंग सेंटर आसानी से चल सकता था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की कार्यकारिणी द्वारा संस्था की नियमावली को दरकिनार करते हुए जानबूझकर संस्था के पैसे को गलत ढंग से खर्च किया गया। यह पैसा वर्तमान में संस्था के किसी काम नहीं आ रहा। वहीं पूर्व की कार्यकारिणी की ओर से इस मामले को लेकर यह कहा जा रहा है कि संबंधित जमीन CRSU के नजदीक है, ऐसे में कोचिंग सेंटर के लिए वह उपयुक्त जगह है। सरकार द्वारा अब उस जमीन पर लगते कच्चे रास्ते को पक्का करने का काम भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या आखिरकार जाट धर्मार्थ सभा उस जमीन पर कोई कोचिंग सेंटर बनाएगी, या जमीन का यह टुकड़ा सभा के आम सदस्यों में मतभेद होने का बड़ा कारण बनेगा। यह भविष्य के गर्भ में है। आप कृपया कमेंट में यह बताइएगा कि क्या वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही हैं, या फिर पूर्व की कार्यकारिणी ने जमीन का यह टुकड़ा खरीदकर सभा और समाज के हित में कार्य किया है। इसी के साथ मेरा आपसे यह नम्र निवेदन भी है कि आप अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। मैं अब भी कहता हूँ पैसे इसमें खाए गए। ये मेरे भाई भी लड़कों के नाम से, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ खाए गए? पैसा इस जमीन में क्या था कि 2016 में इसी जमीन का प्रस्ताव हमारे सामने आया था। इनकार कर दिया था, शायद खरब साहब थे, हमने सिरे से इसको नकार दिया। इसी जमीन का प्रस्ताव ये लेके आया था। पहले हमारे को उन्होंने घुमा दिया, वो ले ले वो ले ले वो ले ले, आखिर में ये जमीन मका यार पे उससे मजाक में मैंने थोड़ा सा आप ये कौन जाएगा
बेटियों को तो यहाँ जान धर्मशाला के पास कोचिंग में छोड़ने के लिए माँ बाप वहाँ पहुँच जाएगा 5 किलोमीटर 20 किलोमीटर की जाएगी वहाँ कोचिंग सेंटर में कैंसिल होगी। फिर इसने अपना ताना पोड़ना पीछे से बैठ के 2-3 किलोमीटर फिर बचा है 2016 के बाद खिचड़ी 5 साल पहले। हाँ जी 2016 में प्रस्ताव लेके आया आजाद सिंह की बारे में तो 3-4 आदमी बैठे साहब ये भी उस मीटिंग में मैं भी प्रस्ताव लेके आया उस जमीन का। अच्छा कुछ कमेटी में ये भी है जी इसके खिलाफ है जो Recommend एग्जीक्यूटिव किया। मेंबर हैं उसमें इन पर गवाही देने क्या है 3 आदमी। उसके बाद क्या हुआ ऐसा क्या हो गया भाई इसमें जो 3 महीने पहले ईश्वर को के नाम से इस कमेटी में लिया गया बाद में लिया था। बाद में ईश्वर को जब ये खत्म हो गया 6 महीने 3 महीने पहले इसको कमेटी में क्यों लिया किसके दबाव में लिया और इसके लेते ही इसने आते ही जमीन का सौदा करवा दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ पैसे खाए गए हैं इसने अदरवाइज सहारण का क्या इंटरेस्ट ईश्वर का तो ये इंटरेस्ट है इसको उसके तो प्लाट बेच देगा। सहारण का इंटरेस्ट पैसे का है साल का अगला इंटरेस्ट फिर हम बताएंगे प्रधान जी रेड्डू साहब है आप तो फिर बताओगे रेड्डू साहब है क्या किया पहले जी जिस टाइम मैंने ये देकर छेड़ा मेरे को एक तरफ ढांडा साहब बोले इसमें सब आगे तीन से बात मालिक कर लो। एक हमारे भी मेंबर है थोड़ा चतुर सा उसने बात की उनसे कर गए उन्होंने कहा ये जमीन हम वापिस ले लें मैं चलो ले लो कोई बात नहीं हमने कोई हाँ कलेश कटे पैसे वापिस जमा करवा दो कहना संस्था के जिस टाइम ये गए संस्था के पास 0 पैसा कोई पैसा नहीं छोड़ के गए। सर्दियों में चालू एसी बदल दी है चलो जो जमीन पे आ गए। इन्होंने फिर दूसरी बात ये है कि जमीन की जो ये जमीन है मुश्तरका खाता है जिसमें सीर का खाता है इसमें वो कह रहे हैं लोगों को बताने के लिए इसमें लेकर क्या है इधर ये लगे इधर वो लगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रजिस्ट्री में आप कुछ भी लिखवा दो लेकिन इनकार में सिर्फ एक ही चीज लिखी जाएगी फलाना फलाना इतना हिस्सेदार इसके बस अपना हिस्सा बेच कहे कोई भी इसमें ये नहीं बेच सकता मेरा ये किला नंबर है मेरा वो किला नंबर है इसमें कोई चिन्हित नहीं होती जमीन में ये जमीन बेची है और ना इंतकाल में हाँ इस बात का तो आपको सब बताइए। रेड्डी साहब आप कह रहे हो पैसे खाएं कितने पैसे खाएं और आप ऊपर क्या था मैं हाजिर नहीं था पैसे खाने के नहीं इसमें पैसे खाए गए इसमें वो बताता हूँ ये बस स्टैंड से 1 किलोमीटर चलने के बाद मेरी जमीन है रोड के ऊपर इस भाव में मैं देने के लिए तैयार था उसको 4700 रुपये में उन्होंने जमीन दी मैं देता हूँ। प्रधान जी वो बता दीजिए जो कार्यकारिणी थी उनके कारण नाम आ जाएंगे किन पे आरोप लगा रहे हैं आप किन पे आरोप लगा रहे हैं आप जिन्होंने ये घोटाला किया ये 3-4 आदमी मैनेजमेंट के ईश्वर प्रधान और सांगवान मेन तो ये 3 आदमी। प्रधान कौन सी कार्यकारिणी के प्रधान का नाम वजीर सारण उसका नंबर और दियो उसका नंबर और हवा सिंह बेनीवाल नंबर देना टेलीफोन नंबर